हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लॉ मूड ऑन। मेरा नाम रचित है और आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ पनिशमेंट इन क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन वो तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ इन्फ्लिक्टिंग अ कॉन्सिक्वेंस और पेनल्टी ऑन समवन एज ए रिजल्ट ऑफ द रॉन्ग डूइंग। कोई भी गलत कार्य करने के परिणाम स्वरूप उसको अगर वो कोई पेनल्टी मिलती है तो उसे पनिशमेंट कहते हैं। ठीक है, उसे सज़ा देना कहते हैं। सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी में वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट दिए गए हैं, जिसमें से एक है डेथ पेनल्टी, एक है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, एक है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। एक और था जिसे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ कहते थे, वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ अगर आपने हिंदी मूवीज़ देखी होगी तो उसमें काले पानी का सज़ा, ये सब उसे ही ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ कहते थे। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इज़ टू पनिश द रॉन्ग डूअर। और मेन पर्पस क्या है क्रिमिनल जस्टिस का? कि जो भी गलत कर रहा है उसे पनिशमेंट दिया जाए। ठीक है, और उस पनिशमेंट का क्या पर्पस है? द पर्पस ऑफ पनिशिंग अ क्रिमिनल इज़ टू प्रिवेंट और डिसेबल द ऑफेंडर फ्रॉम कमिटिंग द ऑफेंस। पनिशमेंट देने से क्या होता है कि हम डिसेबल कर देते हैं किसी भी ऑफेंडर को आगे क्राइम करने से, आगे कोई ऑफेंस करने से। उसे जेल में कैसे? उसे जेल में डालकर या फिर उसे प्रॉपर पनिशमेंट देकर। ठीक है, टू डेटर अदर पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स। और इससे ये क्या होता है? और इससे ये भी होता है कि एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि भाई उसने ये किया तो उसे ये सज़ा मिल गई, तो अब मैं वो काम नहीं करूँगा। तो इससे एग्जाम्पल सेट हो गया, हमने दूसरे पीपल को, दूसरे इंसान को भी रोक दिया वो काम करने से, वो ऑफेंस करने से। इट इज़ मोर और लेस कंसिडर्ड टू बी ए मेजर टू मेंटेन ऑर्डर एंड पीस इन द सोसाइटी। मेनली इसका कंसर्न क्या है कि ऑर्डर और पीस स्टैब्लिश हो सोसाइटी में जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहे। ठीक है, तो ये जो पनिशमेंट है इसके टोटल मेनली जो है 4 थियरी हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। एक है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। ठीक है, अगर एक वर्ड में बताया जाए तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जो है वो रिवेंज पे बेस्ड है। किस चीज़ पे बेस्ड है? रिवेंज पे। डेटरेंट थ्योरी, डेटर का मतलब क्या होता है? रोकना, किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करना, रोकना। प्रिवेंटिव थ्योरी तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रिवेंट करने के लिए है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिफॉर्म करना, किसी को भी रिफॉर्म करना मतलब चेंज करना, अगर वो गलत है तो उसे सही में बदलना। ठीक है, इसको ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर आता है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे थ्योरीज़ को। तो पहला थ्योरी हम लोग देखते हैं रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार जो है ये थ्योरी मेनली बेस्ड है रिवेंज पे। किस चीज़ पे? रिवेंज पे, वेंजेंस पे, रिवेंज पे। ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान जितना भी क्राइम करे उसे उतना ही सज़ा मिलना चाहिए। अगर मतलब उसका जो अमाउंट है, उसकी जो सीवियरिटी है वो एकदम सेम होना चाहिए जितना उसने क्राइम किया है। ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्रिन, ये जो थियरी है ये मेनली बेस्ड है एक डॉक्ट्रिन पे, जिसे कहते हैं एन आई फॉर एन आई या फिर अ टूथ फॉर अ टूथ, मतलब आँख के बदले आँख। ये जो हम लोग सुनते आए हैं कि अगर तुमने मुझे मारा है तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, तो ये इसी चीज़ पे बेस्ड है। और ये जो है मेनली एंशिएंट पिनोलॉजी में रिकॉग्नाइज किया गया था। इसे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी को एंशिएंट पिनोलॉजी में रिकॉग्नाइज किया गया था, जहाँ पे अगर कोई जानवर भी किसी इंसान को मारता था तो उससे भी पनिशमेंट दिया जाता था। या फिर मतलब अभी क्या है कि अगर कोई जानवर इंसान को मारे तो उसे पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, लेकिन पहले के ये जो एंशिएंट थ्योरी थे, एंशिएंट पिनोलॉजी था, उसमें रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के अनुसार अगर कोई एनिमल भी किसी की जान ले रहा है तो एनिमल को भी सजा दिया जाता था, जो कि अब नहीं है। अगर लैंग्वेज के रूप में जाया जाए तो देखिए, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ अ पनिशमेंट कंसीडर्ड पनिशमेंट एज एन एंड इन इटसेल्फ। इफ एन एविल हैज़ बीन डन इट कैन बी अनडन ओनली बाय डूइंग एन एविल। अगर कोई गलत काम किया गया है तो उसे गलत काम करके ही रोका जा सकता है या फिर उसे समाप्ति उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो गलत काम किस वे में होना चाहिए? पनिशमेंट के वे में होना चाहिए, वाई पनिशमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ वेंजेंस। क्यों? क्योंकि ये रिवेंज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कौन से डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है? एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर ए टूथ।
it says that those who commit crime on a certain kind of wrongful act morally deserves to suffer a proportionate amount of punishment. ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान रॉन्गफुल एक्ट करता है या फिर किसी भी प्रकार का रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट मतलब उसकी इक्वली उसको सज़ा मिलनी चाहिए. अगर उसने मर्डर किया है तो उसे भी डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, ये कहता है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी. ठीक है, प्लेटो जो थे इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे. ठीक है, प्लेटो एक ज्यूरिस्ट हैं, वो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं. लेकिन कुछ ज्यूरिस्ट ऐसे भी थे जो इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते थे. वो बोलते थे दैट पनिशमेंट इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ रेमेडी. ये पनिशमेंट जो है वो अपने आप में रेमेडी नहीं है कि किसी मिसचिप को हम पनिशमेंट देना वो रेमेडी नहीं कहलाता है. अगर कोई भी ऑफेंडर अगर ऑफेंस करता है तो उस केस में उसको पनिशमेंट देना वो मतलब क्या बोलते हैं उसको रेमेडी नहीं कहलाता है, क्योंकि पनिशमेंट को वो लोग इविल मानते थे. जैसे इसमें अगर आप लाइन देखे होंगे, इफ़ एन इविल हैज़ बीन डन इट कैन बी अनडन ओनली बाई डूइंग एन इविल बाई दैट इज़ बाई पनिशमेंट. पनिशमेंट को भी एक इविल कहा गया है. तो कुछ जो ज्यूरिस्ट हैं प्लेटो को छोड़कर वो इस चीज़ को सेटिस्फाई इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते. वो कहते थे कि रिवेंज जो है वो एक वाइल्ड जस्टिस है. रिवेंज इज़ अ वाइल्ड जस्टिस. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में कहा है कि डेथ पेनल्टी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलनी चाहिए. किस केस में? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलनी चाहिए. तो ये हुआ आपका रिट्रीब्यूटिव थ्योरी. अब सेकेंड थ्योरी पे चलते हैं. सेकेंड थ्योरी है डेटरेंट थ्योरी. कौन सी थ्योरी? डेटरेंट थ्योरी. अब डेटरेंट थ्योरी जो है वो डेटर वर्ड से आया है. DETR डेटर वर्ड से. डेटर का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना. और इसके जो ज्यूरिस्ट हैं ये सालमन है. इसको ये जो हैं इस थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी मानते थे सालमन. ठीक है, द मेन एम ऑफ दिस थ्योरी इज़ टू डेटर इज़ टू प्रिवेंट द रॉन्ग डूअर फ्रॉम डूइंग अ रॉन्ग और अटेम्प्टिंग फ्रॉम रिपीटिंग द सेम क्राइम. मतलब ये जो डेटरेंट थ्योरी है ये किसी भी रॉन्ग डूअर को, किसी भी ऑफेंडर को रोकता है कोई भी ऐसा रॉन्ग एक्ट करने से जो उसने पहले कर चुका है, जो उसने पहले किया है उसे दोबारा करने से रोकता है. और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दूसरों को भी रोकता है. कैसे? एग्जाम्पल सेट करके. जैसे इस केस में अगर आप देखें तो निर्भया वाले केस में क्या हुआ था कि पहले रेप में फांसी की सज़ा नहीं थी, लेकिन निर्भया का केस जो था इतना हीनियस था, इतना मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना हीनियस था कि इसमें 6 में से 4 लोगों को फांसी दी गई. एक जुवेनाइल था तो उसे फांसी नहीं दी जा सकती कि वो जुवेनाइल एक्ट के अंदर आता है, और एक ने तो फांसी लगा ली थी जेल में ही. तो 6 में से 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी. पहले रेप में फांसी की सज़ा नहीं थी. इसे लाया गया था ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि आगे जो अगर कोई ऑफेंडर ये सेम ऑफेंस करेगा तो वो इस चीज़ से एग्जाम्पल ले ले कि नहीं करे, ताकि उसे भी ये सेम सज़ा मिल सकती है, उसे भी डेथ पेनल्टी मिल सकता है. ठीक है, तो ये एक तरह से डेटरेंट थ्योरी का काम किया था. ये निर्भया वाले केस में जो सज़ा दिया गया था. ठीक है, टू मेक देम फील दैट इफ़ दे विल डू रॉन्ग they would also have to go through those circumstances. Because of this fear in the minds of people of the society, the people may stop from committing any kind of crime or wrongful act. क्या है ये मेनली आपको रोकना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं किसी भी क्राइम को करने से. कैसे? एग्जाम्पल सेट करके, ताकि उस फियर से, वो जो पनिशमेंट का फियर है के माइंड में रहे, और वो ये जो दोबारा करना चाहते हैं या फिर कोई भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है वो भी करने के लिए 10 बार सोचे किसी भी टाइप का रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए. ठीक है, अब थर्ड देखते हैं क्या है. थर्ड है आपका प्रिवेंटिव थ्योरी. प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिव थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑफेंडर्स आर डिसेबल्ड फ्रॉम रिपीटिंग द ऑफेंसेस बाय सच पनिशमेंट.
इसमें कोई भी ऑफेंडर को डिसेबल कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है कोई भी ऑफेंस करने से। कैसे? उसे सज़ा देकर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देकर, डेथ पेनल्टी देकर, या फिर उसे जेल में रख कर, ठीक है, ताकि वो फिर से दोबारा क्राइम ना कर सके, द प्रिवेंटिव थ्योरी ऑल्सो एम्स एट प्रिवेंटिंग फ्यूचर क्राइम्स बाई डिसेबलिंग द क्रिमिनल इधर परमानेंटली और टेम्प्रेरी। मतलब ये फ्यूचर क्राइम को रोकने के लिए, जैसे कि अब निर्भया वाले केस में आप देख लो, उसमें फांसी की सज़ा क्यों दी गई? ताकि वो काम दोबारा वो ना कर सके। अब वो इस धरती पर रहेगा ही नहीं तो वो इस काम को दोबारा करेगा ही नहीं। लेकिन अगर उस केस में अगर हम पनिशमेंट नहीं देते हैं तो एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते हम। सबको लगता है कि चलो इतना कर लेते हैं, कोई सज़ा तो मिलती नहीं है। तो ये कंपलसरी था कि 376 में रेप के केस में फांसी की सज़ा ना, डेथ पेनल्टी देना कंपलसरी हो गया था, क्योंकि इतने हीनियस क्राइम में अगर डेथ पेनल्टी ना दिया जाए तो एक एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है। Further, the preventive theory aims at transforming the criminal by reformation and re-education, which is the purpose of the fear of punishment. मेन पर्पस क्या था कि पनिशमेंट का फियर सबके दिमाग में हो, ताकि वो कोई भी क्राइम करने के पहले 10 बार सोचें। तो ये है आपका प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी में अगर आप एग्जांपल देख सकते हैं तो देखिए प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। कोई सिविल क्राइम है, कोई जैसे आप अगर गाड़ी चलाते होंगे, आप बाइक चलाते होंगे, आप कार चलाते होंगे, इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक है। अगर आप कोई एक्सीडेंट करेंगे, बार बार आप रेड लाइट तोड़ेंगे, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सीज़ कर लिया जाता है, ताकि आप वो करें ही ना। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा नहीं तो आप गाड़ी चलाएंगे नहीं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपसे ड्राइविंग लाइसेंस आपका सीज़ कर लिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका प्रिवेंटिव थ्योरी का, ठीक है। अब लास्ट थियोरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। क्या है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जिसे हम लोग करेक्टिव या फिर रिहैबिलिटेटिव थ्योरी भी कहते हैं। करेक्टिव क्यों? क्योंकि ये रिफॉर्म करने के लिए बोलता है, सुधारने के लिए बोलता है। ये थ्योरी बोलता है कि कोई भी इंसान जो है बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता। कोई भी इंसान पैदा लेते ही क्रिमिनल नहीं बन जाता। चांस होना चाहिए सुधरने का। अगर वो क्रिमिनल बन गया है तो उसके पास एक चांस होना चाहिए कि वो सुधर जाए। इसके लिए है ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है। अब देखिए, रिफॉर्मेशन मीन्स द एफर्ट टू रीस्टोर अ मैन टू सोसाइटी एज अ बेटर एंड वाइजर मैन एंड एज अ गुड सिटीजन, ठीक है। रिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उसे चेंज करके उसे सोसाइटी में दोबारा लाया जाए। किस तरह से? वाइजर मैन, वाइज बनाकर, बेटर बनाकर, अपने आप से बेटर बनाकर, ठीक है, ताकि वो गुड सिटीजन की तरह सोसाइटी में रह सके, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट शुड बी टू ब्रिंग अबाउट द मोरल रिफॉर्म ऑफ द ऑफेंडर। इसका ऑब्जेक्ट है कि कोई भी अगर पनिशमेंट देने के बाद उससे मोरल रिफॉर्म आए कि हाँ भाई, अगर मैंने ये गलती की है तो इतनी सज़ा मैं काट चुका हूँ, अब मैं सुधर जाता हूँ। तो वैसा पनिशमेंट मिलना चाहिए। दिस थियरी एडमिट्स ओनली सच टाइप ऑफ पनिशमेंट विच आर एजुकेटिव एंड डिसिप्लिन द क्रिमिनल। ऐसा सज़ा मिलना चाहिए जो डिसिप्लिन करे क्रिमिनल को। अब आप कोई जुवेनाइल है, उसे आप हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ जेल में रखेंगे तो क्या वो कभी सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। इसीलिए जुवेनाइल के लिए अलग से एक जेल बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस होम, जिसमें उसे आगे पढ़ाया जाता है, उसे एजुकेशन दिया जाता है ताकि वो गुड सिटीजन बन के वहाँ से बाहर निकले। जो उसने क्राइम किए वो उसे दोबारा ना कर पाए, उसे भूल जाए, बिल्कुल वो रिफॉर्म हो जाए। तो एक तरह जो इंडिया में जो जेल हैं ये भी रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बेस पे बने हुए हैं। जेल हो गया आपका, जुवेनाइल जस्टिस होम हो गया, ये सब रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बेस पे बना हुआ है। जेल में लोग जाते हैं कि प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, अगर आप प्रिवेंटिव और डेटरेंट में देखते हैं तो दोनों एक तरह से आपको सेम लगेगा। डेटरेंट में भी हम रोकते हैं, डेटर करते हैं, किसी को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंटिव में भी प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंटिव में भी हम लोग प्रिवेंट करते हैं। तो ये टोटल हम लोग 4 तरीके का थ्योरी देख चुके हैं पनिशमेंट के अंदर। तो इन चारों थ्योरी के बाद आपके पास क्या मतलब कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि पनिशमेंट जो दिया जाता है वो मेनली दिया जाता है ताकि क्राइम रिड्यूस हो सके। क्राइम को रिड्यूस करने के लिए मेनली पनिशमेंट दिया जाता है, ना कि क्राइम को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर यही पनिशमेंट प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा तो रिड्यूस होगा क्राइम। लेकिन अगर यही पनिशमेंट इम्प्रॉपर तरीके से दिया गया तो ये क्राइम को बढ़ा भी सकता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए,
अगर आप, जैसे अभी मैंने बताया कि जुवेनाइल को अगर आप हैबिचुअल क्रिमिनल के साथ रखिएगा तो वो हो सकता है आगे जाकर और बड़ा क्रिमिनल बन जाए। तो ये हो गया इम्प्रॉपर जस्टिस, इससे आप सोसाइटी को और ख़राब कर रहे हैं। तो इसीलिए पनिशमेंट को भी सोच समझ कर दिया जाता है, ठीक है। तो पनिशमेंट जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, ना कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, ना कि उसे और बिगाड़ने के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके मेनली 4 थियरीज ऑफ पनिशमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।